नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आम आदमी पार्टी खासा घबराई हुई है और खास तौर से दो तीन घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसने उनके होश उड़ा रखे हैं। एक तो संजय सिंह वाले मामले से आप लोग वाकिफ ही हैं। दूसरा, जो एलजी और सीएम के बीच या आप कहिए कि दिल्ली सरकार के बीच जो टकराव है, वो टकराव अब एक अलग रुख लेता जा रहा है और वह स्वाभाविक तौर से आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए चिंता का सबब तो है ही है। कल आपने देखा होगा जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह अरविंद केजरीवाल ने की और अपना एक तरीके से पक्ष रखा, और उसके बाद फिर जिस तरह से एलजी के ऑफिस से प्रतिक्रिया आती है जिसमें यह कहा जाता है कि दरअसल वो एक तरीके का जो वो बयान दी वो एक भ्रामक बयान है, तो इससे एक चीज समझी जा सकती है कि जिस तरह से रसाकसी बढ़ी है वह स्वाभाविक तौर से आम आदमी पार्टी की सरकार को डरा तो रहा ही है। और जो तीसरा मामला है, दरअसल उस मामले ने तो इनके पैरों के नीचे की जमीन खींच ली है, और वह है दारू घोटाले से जुड़ा हुआ मसला। आपने ये गौर किया होगा कि मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी कि साहब हमारे यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा है। और फिर उन्होंने कहा कि आप लोग मेरे घर गए, मेरे गांव गए, यहाँ गए, वहाँ गए, आपको कुछ मिला नहीं, ना पहले मिला है ना अब मिलेगा। अभी वो जिस छापे की बात कर रहे हैं उनके हिसाब से जो दावा है वो उनके दफ्तर पर हुआ है। अच्छा, अब उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट किया, और ये दरअसल उनका आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनका अपना एक शगल है कि किस तरीके से विक्टिम कार्ड खेला जाए। लेकिन असल कहानी क्या है वो जानना बड़ा जरूरी है। तो उस कहानी पर आने से पहले ये जो दारू घोटाला है, दारू घोटाले में देखिए दो महत्वपूर्ण लोग जो हैं वो जांच एजेंसियों की गिरफ्त में हैं। और ये आपको ध्यान होगा कि जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया था तब उसमें 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें मनीष सिसोदिया सबसे ऊपर रहे। और फिर उस जो एफआईआर हुई और जांच पड़ताल शुरू हुई, उसके बाद के दिनों में ईडी भी उससे जुड़ती है, और सीबीआई भी चार्जशीट कर चुकी है और ईडी भी चार्जशीट कर चुकी है। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और उसके बाद फिर और जो कुछ चार्जशीट होनी है होगी। उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं, यह खूब चर्चा का विषय रहा। लेकिन यह बात उसमें जरूर है कि किस तरीके से तमाम जो ये पूरी न्यू एक्साइज पॉलिसी बनी और उस न्यू एक्साइज पॉलिसी में जिन लोगों की भूमिका रही उनका किस तरीके से मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, उनसे जो मेल जोल रहा या जो मिले जुले, उसकी चर्चा है। हाँ, लेकिन बतौर आरोपी जो है वो चार्जशीट में तो मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। और उसके बाद में आम आदमी पार्टी में तो बड़ा गाजा बाजा होने लगा कि देखिए चार्जशीट में नाम ही नहीं आया, कहीं नाम ही नहीं मिल रहा है। सवाल यह है, जब कहीं नाम नहीं मिल रहा है तब डर किस बात का है? सीबीआई चाहे जहां जाए। तो असल डर जो है वो दो नाम है जिसने आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी के मुखिया और मनीष सिसोदिया की नींद उड़ा रखी है। उसमें से एक नाम है दिनेश अरोड़ा का और दूसरा नाम है विजय नायर का। अब ये दोनों नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। विजय नायर को तो खुद अरविंद केजरीवाल और उनका और आम आदमी पार्टी के तीन तीन प्रवक्ता, और हम अगर प्रवक्ता को हटा भी दें तो अरविंद केजरीवाल ने तो खुद ही कहा था कि हमारे पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता है, और वो अदना सा कार्यकर्ता जो है वो इनका मीडिया कम्युनिकेशन देखता है। अब तो फिलहाल वो एजेंसियों की हिरासत में है। वो कुछ बता रहे हैं, और जो बता रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए संकट खड़ा कर रहा है, ऐसा मालूम पड़ता है। क्यों, उस पर भी हम लोग आएंगे। और दूसरा नाम है दिनेश अरोड़ा का। दिनेश अरोड़ा तो बाकायदे गवाह बन चुके हैं, और दिनेश अरोड़ा जब आप पीछे की खबरों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि जो चार्जशीट वगैरह हुई है कि संजय सिंह से दिनेश अरोड़ा मिलते हैं, और दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह मनीष सिसोदिया से मिलाते हैं, और फिर इन लोगों की मुलाकात जो है अरविंद केजरीवाल के साथ भी होती है। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है।
और जो तमाम ये न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर उधर हुआ, उसमें चार्जशीट में बहुत कुछ लिखा है। अब आप देखिए कि चार्जशीट में नाम तो नहीं है, लेकिन फिर किस बात का डर है? पहली चीज तो ये। और अगर जब आपका नाम आप जैसे कह रहे हैं कि नहीं है साहब, तो ये डर ये बताता है कि कुछ तो दाल में काला है। बड़ी बात यह है कि जिस छापे की ये बात कर रहे हैं, क्या वाकई में वो छापा है, या फिर ये अरविंद केजरीवाल की जो अपना उन लोगों का और आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया का अपना जो एक आप ये कहे हवा खड़ा करने वाला मसला है वो है। तो वो हम आपको बताते हैं कि दरअसल जब उन्होंने बाकायदे ट्वीट किया, और ट्वीट देखिए ट्वीट में क्या लिखते हैं, आज फिर सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है, उनका स्वागत है और बाकी तमाम चीजें, ये उन्होंने ट्वीट किया। अब उसके बाद में जब सीबीआई क्या कह रही है, सीबीआई ने कहा कि साहब सिसोदिया के परिसर में कोई छापेमारी नहीं की गई है, दस्तावेज जमा करने के लिए धारा 91 CRPC नोटिस जारी किया गया था। टीम इन्हीं दस्तावेजों को लेने के लिए सिसोदिया के कार्यालय गई थी। सीबीआई की तरफ से बयान दिया गया कि एक टीम दस्तावेज एकत्र करने के लिए सिसोदिया के कार्यालय गई थी और जांच अधिकारी के पास शक्ति है कि वह व्यक्ति को जांच से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कह सकती है। इस धारा के तहत व्यक्ति को व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यह हुआ कि जो ये शराब घोटाले की जांच पड़ताल चल रही है, उस जांच पड़ताल से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज सीबीआई को चाहिए थे और वो फाइलें उनके दफ्तर में थी, वो या आप कहिए कि उनके पास थी, उसको लेने के लिए सीबीआई जाती है। और चूंकि जो है जो FIR है उसमें 1 नंबर पे सिसोदिया साहब हैं, तो उनसे जो है वो फाइल लेने पहुंचती है। अब ये जो फाइल लेने वो गए, इसे वो कहते हैं कि साहब छापा मारे। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, जिस गड़बड़ी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को डरा रखा है। अन्यथा जब सीबीआई की तरफ से ये बयान आ रहा है कि साहब हमको कुछ कागज लेने थे, हम वो कागज लेने गए थे, वो कागज लेने गए थे, ये कह रहे हैं छापा मारने गए थे, तो इससे एक चीज स्पष्ट है कि विजय नायर और दिनेश अरोड़ा जो इस न्यू एक्साइज पॉलिसी से जुड़े रहे एक तरह से कहिए, और जिनकी अपनी भूमिका रही ऐसा आरोप है, वो लोग संभवतः कुछ कुछ बता रहे हैं, और वो जो कुछ बता रहे हैं उन बताने से फाइलें बाहर आ रही हैं, और वो जो फाइलें बाहर आ रही हैं वो दरअसल चिंता बढ़ा रही हैं उन लोगों की जो न्यू एक्साइज पॉलिसी के हेरा फेरी का जो आरोप है उससे जुड़े हुए हैं, तो उनका चिंतित होना स्वाभाविक है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम भी हैं और इस पूरे मामले से जुड़े भी हैं, उन पर आरोप भी है, अगर सीबीआई को कुछ मिल नहीं रहा है, ईडी को तमाम छापेमारी के बाद कुछ उसके हाथ नहीं लगा है, तो आखिर क्या वजह है कि जब सीबीआई फाइल वगैरह लेने जा रही है तो एक डर का माहौल बन जा रहा है, या एक अलग तरीके की कवायद चल रही है, और इस कवायद के पीछे की क्या वजह हो सकती है, जबकि आप कह रहे हैं कि साहब हमने तो कुछ किया नहीं। ये अलग बात है कि जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो न्यू एक्साइज पॉलिसी वापस ले गई, ये सब कहानी छोड़ देते हैं, उस पर जाते ही नहीं, किस तरह से बयान बदले गए उसमें से किसी भी मसले पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि अगर चार्जशीट तक में नाम नहीं आ रहा है और कहा जा रहा है कि साहब हम तो पाक साफ हैं, तो ऐसे पाक साफ लोग जब फाइल लेने सिर्फ सीबीआई जाती है और इस तरह का माहौल बनता है और घबरा जाते हैं, तो इससे एक चीज तो स्पष्ट हो रही है कि कुछ तो है। हाँ, अब यह अलग बात है कि आम आदमी पार्टी का और सरकार का यह आरोप है कि उनको परेशान किया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में परेशान किया जा रहा है, या फिर दाल में कुछ काला है और वो इतना बड़ा है जिससे सब डरे हुए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।